हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो कहीं ना कहीं निफ्टी में एक दायरे में ही ट्रेडिंग देखने मिल गई। मतलब पूरा बाजार कहीं ना रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था। रिलायंस जो कि एक अच्छी तेजी लगा रहा था, वो कहीं ना कहीं आखिरी वक्त में थोड़ा ठंडा होता हुआ दिखा। साथ ही साथ और भी स्टॉक्स जैसे कि आईटी सेक्टर्स कहीं ना कहीं कमजोरी दिखा रहे थे, तो उसके चलते निफ्टी में कोई खास गेन देखने को नहीं मिला और निफ्टी 19,300 के लेवल्स पे ही सपोर्ट लेता हुआ दिखा। देखा जाए तो 19,300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, काफी क्रुशियल लेवल है, क्योंकि अगर निफ्टी 19,300 रुपए के नीचे फिसल जाता है तो एक बेरिश व्यू कहीं ना कहीं निफ्टी में वापस इमर्ज होता हुआ दिख सकता है। बाकी कल की रेंज की बात कर ली जाए तो रेंज में कोई बदलाव नहीं है, 19,400 रुपए से 19,300 की रहेगी। जिसमें से अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 19,400 इमीडिएट कॉलेटर का लेवल है और एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो, लोअर लेवल से अगर ओपन होता हुआ दिखता है तो मैं तो कहूंगा 19,400 430 जो कि आज का हाई था, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है, वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अब जरूरत यही है कि निफ्टी एक इंट्राडे क्लोजिंग दे दे आज के हाई के ऊपर, मतलब 19,433 के ऊपर। अगर इसके ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग मिल गई देन यू कैन एक्सपेक्ट और फर्स्ट टारगेट जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी है, जो कि आता है 19,523, वो लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी हो सकता है निफ्टी एक नई अपसाइड भी लगाए, हो सकता है एक नया हाई भी लगता हुआ आपको दिखे। तो वहीं पे अगर डाउनसाइड की बात कर ली जाए तो जैसे मैंने बताया कि 19,300 बहुत ही क्रूशियल लेवल है, इसके नीचे चला गया तो एक अच्छी गिरावट मिल सकती है। तो अगर कल के लेवल्स की बात कर लूं तो फर्स्ट सपोर्ट आपका जो रहेगा वो आज का लो ही रहने वाला है, जो कि 19,333 का लेवल है। ऑलराइट, 330 बोल सकता हूं। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 19,300 का लेवल। ऑलराइट, तो अगर बिकवाली करनी है तो हमें 19,300 के नीचे ही करनी है। अगर ये लेवल्स के नीचे अगर निफ्टी स्लिप हो रहा है, 10-15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है, तो शॉर्ट करिए 10-15 या 20-25 पॉइंट का ऐसा लगा करके और इसको प्ले करिए फॉर द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि इमर्ज होकर के अब 19,220 के लेवल्स पे देखने मिलता है। तो वहां तक की गिरावट इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। बट सीधी सी बात है, अगर निफ्टी 19,300 के नीचे क्लोजिंग हो दे रहा है तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि 10 डेमा को भी तोड़ करके निफ्टी कहने की और गिरावट दिखाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है निफ्टी 19,028 तक के लेवल्स भी दिखा दे, जो कि हमारे 30 जून के लोज हैं। तो दोबारा कहने की खतरे की घंटी कहीं ना कहीं बजती हुई दिख रही है निफ्टी में। सिर्फ बचा है तो 19,300 का लेवल, टूटा तो बड़ी गिरावट आएगी। ऑलराइट, बाकी स्टे न्यूट्रल इन द रेंज ऑफ 19,400 19,330। ऑलराइट, तो अगर फ्लैट ओपन होता है 19,330 के लेवल्स की डिप मिलती है तो आप बाय करके चल सकते हैं 19,300 पे ऐसे लगा करके। बाकी जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी इस समय 19,470 पे ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से कल के दिन फिर से एक गैप अप लग सकता है। बट एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, गैप अप सस्टेन होना चाहिए। अगर गैप अप लग रहा है 19,400 430 रुपए के ऊपर और वो लेवल होल्ड हो रहा है, तभी फॉलो अप बाइंग प्ले करिए। अदरवाइज एक शुरुआती 15 मिनट में दोबारा प्रॉफिट की देखने मिल सकती है, जैसी हमें शुरुआती 10 मिनट में देखने को मिली थी। ऑलराइट, बाकी उसके बाद तो निफ्टी में करेक्शन ही आ गया। सो ओवरऑल लॉन्ग 19,433 के ऊपर, शॉर्ट 19,300 के नीचे। आई होप समझ में आ गया होगा। सो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी के लिए भी गाइस 45,000 के बाद जो सबसे बड़ा क्रूशियल लेवल है वो बैंक निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग। अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी बार बार यानी अपने 10 डे पे ही सपोर्ट ले रहा था और ये लेवल आता है 44,750 के लेवल्स पे। और अगर बैंक निफ्टी अगर इन लेवल्स को भी तोड़ देता है तो कमजोरी बढ़ेगी। ऑलराइट, कितनी अभी उस पर बात करेंगे। बाकी बात कर लेते हैं पहले रेंज की कि कल के दिन रेंज क्या रह सकती है। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज रह सकती है गाइस 45,000 से लेकर के 44,750, जिसमें अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 45,000 का लेवल सबसे बड़ा कॉलेटर का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। एक अच्छी ग्रिप कहीं के कॉलेटर लेते हुए दिख रहे हैं। और यस, जब तक बैंक निफ्टी कहने की 45,000 के ऊपर निकल नहीं जाता या इंट्राडे क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक कहने की कमजोरी परसिस्ट करेगी। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि यूएस बाजार में एक रिकवरी है, उस बेसिस पे कहीं ना कहीं कल के दिन एक गैप अप लग सकता है। और मैं तो यही कहूंगा, यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है गाइस, तो इसका ब्रेकआउट का इंतजार कर लेना। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 4 जुलाई के हाई से, एंड डेफिनेटली यस 6 जुलाई के हाई, और आज के दिन भी यानी कि इसी ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर निकल रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लगा रहा है, तो एक बार अपसाइड को प्ले करना। पहली स्विंग जो आपके लेके जाएगी वो कहेंगे आज के हाई की तरफ, जो कि 45,150 के एवरेज लेवल्स हैं, एंड डेफिनेटली 45,150 निकल गया तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। गैप जो हमने देखने को मिला था फ्राइडे सेशन में, वो फिलअप होता दिख सकता है। उस बेसिस से 45,400 सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट 45,600 के लेवल्स हो सकते हैं। तो वहां तक की एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। जरूरत है एक इंट्राडे क्लोजिंग की गाइस, ये की मतलब पॉइंट है गाइस जो कि आपको याद रखना है कि बैंक निफ्टी जब तक 45,000
45,150 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता, तब तक कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में कमजोरी परसिस्ट करेगी। मैं तो आपको यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी 45,000 से लेकर के 44,750 की रेंज में नो ट्रेडिंग जोन आप रख सकते हो, एक तरह से न्यूट्रल रह सकते हो, यहाँ पे कोई भी ज्यादा ट्रेड मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी शॉर्ट तभी करनी है गाइस जब बैंक निफ्टी अपना सेकंड सपोर्ट तोड़ दे, जो कि 44,750 का लेवल है। ऑलराइट, सो अगर ये लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो बैंक निफ्टी बढ़ सकता है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ, जो कि आता है 44450, मतलब 44,450 की तरफ, जो कि एग्जैक्टली ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो 44,500 का लेवल है। तो उस हिसाब से 250 पॉइंट 200 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो वहां तक की मैं गिरावट की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, यस डेफिनेटली। बाकी अगर 20 डे में भी टूट गया तो उस हिसाब से फिर 44,000 के लिए भी तैयार रहो। ऑलराइट, वहां तक की फिर गिरावट देखने मिलेगी, क्योंकि देखा जाए तो कुछ पुट राइटर्स अब 44,500 और 44,000 के लेवल्स पे भी अब आते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुट राइटर का कॉन्फिडेंस वापस लूज आउट होता हुआ दिख रहा है, तो गिरावट भी मिल सकती है। बाकी मैं तो यही कहूंगा, बैंक निफ्टी जब तक 10 डे के ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरडे में अगर आपको प्ले करने का मन है, 45,000 के ऊपर ओपनिंग मिल रही है बट गैप दोबारा फिलअप हो रहा है, तो उस बेसिस पे 44,860 के लेवल्स के इस जोन पे आए तो एक बार आप बाइंग करके चलिए और एक स्टॉप लॉस आज के लो पे मेंटेन करिए दोबारा रिकवरी पे वो प्ले करने के लिए। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस अपर और लोअर लेवल्स की आइदर साइड अगर मूवमेंट मिलेगा तो ट्रेड करनी है। बाकी बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो अगर ऑप्शन चेन को अगर ध्यान से देखा जाए तो निफ्टी में आप ध्यान से देखो 19,400 पे इस समय 1,11,00,000 का है गाइस, और कहीं ना कहीं 19,500 पे भी काफी ज्यादा ओआई देखने को मिल रहा है। कॉल साइड पे 1 करोड़ का ओआई वहां पे भी है, और पुट साइड पे देखो तो जो 19,400 पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी वो भी कहीं ना कहीं अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे 19,300 में भी थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है, और फ्रेश पुट राइटिंग 19,200 19,000 के लेवल्स पे होती दिख रही है। आप 19,000 की पुट ऑप्शन देखो तो 55 लाख का ओआई बन रहा है, तो कहीं ना कहीं दबाव कहीं ना कहीं निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और जब तक निफ्टी 19,400-500 के जोन को नहीं निकालेगा तब तक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर कहीं ना कहीं इंडिकेट होता रहेगा। तो डेटा कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा निगेटिव है, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। और जो बचा कुचा लेवल है वो 19,300 का है, टूटा तो गया। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 45,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था, और बैंक निफ्टी इसी के इर्द गिर्द आज पूरे दिन घूमता रहा। और देखा जाए तो लास्ट तक आते आते कॉल लेटेस्ट नहीं ग्रिप ले ली, यहाँ पे आप 49 लाख को देखने मिल रहा है। अब ये सबसे बड़ा हर्डल है, और जब तक इसके ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर इंडिकेट होता रहेगा। अब अगर ध्यान से देखो तो 45,300, 200, 100 और 45,000 की कॉल ऑप्शन में काफी हैवी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी में जो पुट राइटर्स हैं वो एकमात्र 45,000 के लेवल्स पे है। और डेफिनेटली यस, अगर आज के लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी चला जाता है तो फिर देख सकते हो बैंक निफ्टी में इसके बाद जो पुट राइटर देखने मिलते हैं वो सीधे 44,700 और उसके बाद 44,500 और अब सीधे 44,000 के पुट ऑप्शन पे भी देखने मिलते हैं, जहां पे 19 लाख का ओआई देखने को मिल रहा है। तो पुट राइटर्स वापस लोअर लेवल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं गाइस, और करंट लेवल्स पे कॉल राइटर अपना ग्रिप लेते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक निगेटिव इंडिकेशन है गाइस। और बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लगता है निफ्टी कंपेयर में। ऑलराइट, तो कमजोरी अगर बढ़ती है तो बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकती है। सो गाइस, जो रेंज है फिलहाल वो 45,000 से लेकर के 44,500 की अब बनती हुई दिख रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से। बाकी 45,000 निकल गया और इंटरडे में क्लोजिंग मिल गई तो यस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ रिकवरी, अ शॉर्ट कवरिंग इन बैंक निफ्टी गाइस। ओके, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस अगर देखूं तो यहाँ पे मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस में यहाँ पे देख रहा हूं, देखा जाए तो यूएस बाजार में आज के दिन थोड़ी रिकवरी है। यस डेफिनेटली अर्निंग सीजन है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव अर्निंग्स की कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है गाइस। ऑलराइट, सो काफी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कहीं ना कहीं यहाँ पे डेटा आने वाले हैं, जैसे ब्लैक रॉक या हो गया या जेपी मॉर्गन हो गया और कहीं ना कहीं वेलफोर्ज, इन सब के कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आने वाली हैं। तो उस चीज के चलते कहीं ना कहीं बाजार पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रख रहा है। बाकी यस, इन्फ्लेशन रेट को सीपीआई डेटा के चलते कहीं कि बाजार में थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है, वो इंपैक्ट हमारे बाजार में देखने को मिल सकता है। बाकी यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूएस बाजार में जिस तरह से रिकवरी बनी है उस बेसिस पे एफटीएसई, सीएसई, डैक्स सभी में एक अच्छी तेजी, आधे % से ऊपर की तेजी अब देखने को मिल रही है। बाकी यूरोपियन एशियाई बाजारों की बात की जाए तो गिफ्ट निफ्टी का कहीं ना कहीं मूड मॉल सुधरता हुआ दिख रहा है, कहीं कि 19,472 रुपए के ऊपर ट्रेडिंग देखने मिल रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, कल के दिन एक फ्लैट टू गैप अप की एक्सपेक्टेशन रहेगी। ये बात मैंने क्लोजिंग के वक्त भी बोली थी। सो लेट्स सी, निफ्टी के लिए 19,300 का लेवल सबसे ज्यादा क्रूशियल लेवल, तो बैंक निफ्टी के लिए 44,750 बहुत ही क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि ये लेवल्स अगर टूट जाते हैं, इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाती है तो कमजोरी बढ़ सकती है गाइस।
ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए और यस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाकी यस आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक में भी हम अवेलेबल हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे एक्जैक्टली मैं मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ेस होती हैं या क्रूड ऑयल नेचुरल गैस से रिलेटेड चार्ट्स होते हैं, टेक्निकल लेवल्स होते हैं, मैं वहां पे अपडेट करने की कोशिश करता हूं। तो वहां पे आप अपडेटेड रह सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू, बाय बाय।